लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning students. I will teach 7th class first lesson. Please take attention. I hope that you are happy at home and you will be take attention carefully. First lesson प्रिय जन्मभूमि। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल प्रदेश कौसानी गांव में हुआ। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ विशेष बातें हैं कि बचपन में ही माँ ने इनका साथ छोड़ दिया। विमाता पुत्र सुमित्रा नंदन पंत माँ प्रकृति की गोद में बैठ करके न जाने क्या घंटों सोचा करते थे। नदी, झरने, पहाड़ की गोद में जा करके बैठ करके बहुत कुछ सोचा करते थे। प्रकृति की सुंदरता को देखा करते थे। यह सोच और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव बालक पंत को माँ प्रकृति ने अद्भुत काव्य रचना की क्षमता दी। इनकी काव्य प्रतिभा उस समय प्रखर होती है जब ये 10वीं कक्षा के छात्र थे। 10वीं कक्षा में जब ये पढ़ते थे उसी समय बहुत सुंदर कविताएं रचते थे। वो कविताएं प्रकाशित होती थी। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में जोर शोर से चल रहा था। कविगण भी अपने कर्तव्य में लगे हुए थे और बड़े बड़े कवि सुंदर सुंदर रचनाएं करते थे। उन कवियों में सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं जाती थी और जब कवि महोदय लोग पढ़ते थे तो बड़े ही प्रशंसा करते थे कि एक 10वीं कक्षा का छात्र है जो बहुत सुंदर कविताएं रचता है। गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के आह्वान में बालक पंत ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उस समय एक कॉलेज के छात्र थे और पूर्णतः देश को आज़ाद करने में सक्रिय भाग लिए। आज उन्हीं की यहाँ पर रचनाएं हैं। ये छायावादी काव्य धारा के स्तंभ माने जाते हैं। ये छायावादी कवि हैं। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रिय जननी जन्मभूमि के माध्यम से माता और जन्मभूमि की तुलना करते हैं और उनकी गरिमा और गौरव का गान करते हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से अपने राष्ट्र का गौरव गान करते हैं। हमारा देश भारतवर्ष किस प्रकार से गौरवशाली है, किस प्रकार से यश और गौरव से भरा है। आइए हम चलते हैं लेसन की ओर। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चीर करियसी। कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। संस्कृत में उल्लेख है जन्मभूमि का वर्णन करते हुए, उसकी गरिमा और गौरव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। हमारी जन्मभूमि माता स्वर्ग की गरिमा रखती है, स्वर्ग जैसी और स्वर्ग जैसी गरिमा है। कैसे? जिस प्रकार से हमारी माता हमारे लिए प्रिय है, हमारे लिए सब कुछ है, अपना सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर कर देती है, अपना सब कुछ देकर हमारा पालन पोषण करती है, इसी प्रकार से जन्मभूमि भी अपना अमृत के समान अन्न, जल और हवा दे करके हमारा पालन पोषण करती है। इस प्रकार से जननी और जन्मभूमि हमारे लिए प्रिय है और एक समान है। जननी जन्मभूमि सब प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चीर करियसी। इस प्रकार से हमारी जननी यह जन्मभूमि जो भारत
भूमि है वह स्वर्ग की गरिमा करती है, स्वर्ग जैसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हस्ती चिरश्यामल, जिसका यश जो है हिमालय की तरह है, उसका एक यश जो है हिमालय पर्वत है, उसका भाल, भारत जननी का जो भाल है, ललाट है, फोरहेड है, वह हिमालय है और इसका वर्ष हिमालय की तरह, इसका गौरव जो है हिमालय की तरह है। स्वर्ण धरा हस्ती चिरश्यामल, और भारतवर्ष की जो मिट्टी है, जो धरा है, धरती है, वह स्वर्ण सोने जैसी, सोने के समान है। सोने और हमारे भारत भूमि में कोई अंतर ही नहीं। चिरश्यामल, सदियों से हरियाली से भरी पड़ी है, जहां जाओ वन उपवन, नदी, झरने इसको झरक करके सस्य श्यामल हरियाली से भरा पड़ा बनाते हैं। जहां जाएंगे हरियाली ही हरियाली पाएंगे। ज्योतिग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय बसती। यहाँ पर पवित्र नदियां, महान नदियां गंगा और यमुना बहती हैं, अपने अमृत जल से इस स्वर्ण धरा को शस्य श्यामल करते हैं। अपने जल सुधा से, अपने जल अमृत से इस धरती को सींचती रहती हैं और हरा भरा बनाती रहती हैं। बहुत दिनों से बहती हुई गंगा यमुना की जलधारा इस धरती को सींचते हुए बहुत ही सस्य श्यामल बनाती है, वह जन जन के हृदय बसती है। इस प्रकार से यह गंगा और यमुना जो महान और पवित्र नदियां हैं, जिनका जल अमृत के समान है, जो हमारी भारत भूमि को सींचती हैं, जन जन को अमृत जल देती हैं, पशु पक्षी वन उपवन को अपना अमृत जल देती हैं। इसलिए ये भारत के जन जन के हृदय का हार बना है। भारतवासियों के हृदय में ये गंगा यमुना बसी है। भारतवासी इसे कभी भूल नहीं सकते, इनसे अलग होकर के जी नहीं सकते। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। सुमित्रानंदन पंत जी वर्णन करते हैं कि इसी धरती पर हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम ने अवतार लिया। अपने कमलवत चरणों से, अपने पवित्र चरणों से, अपने पवित्र धूलि से इस धरती को पवित्रमय बना दिया। जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। यहीं पर श्री कृष्ण ने सरयू नदी के किनारे अपनी वेणु बजाया करते थे, अपनी अमृत वेणु ध्वनि निकाला करते थे, जिसे चरचरा में आनंद ही आनंद छा जाता था। यही धरती पर श्री कृष्ण ने बाल लीला किया और गीता जैसे पवित्र वचन उन्होंने अमृत वचन दिया, जो आज भी भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है। जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। इस प्रकार इसी धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर के अपनी अमृतमय वेणु बजाई और गीता का उपदेश दिया। इसलिए हमारा देश भारतवर्ष महान है। इसका यश, इसका गौरव दुनिया में छाया हुआ है। दुनिया में इसकी संस्कृति की गरिमा विश्व में छाया हुआ है। जहां जाएंगे इसकी संस्कृति का ज्वलंत प्रमाण होगा, चाहे वो धरती का कोई देश क्यों हो। सुमित्रानंदन पंत जी उल्लेख करते हैं, सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरस। इसी धरती पर सीता, सावित्री, कुंती जैसी पवित्र नारियां जन्म लेकर के तपस्विनी के भेष में अपना जीवन निर्वाह किया, कठिन तपस्या किया, जो बड़े ही
शरीर से सुकोमल और सुंदर थी। उनकी साधना से यहाँ का जो शिला पत्थर चट्टान है वे भी तापस सुकुमारियों की तरह कोमल और सुंदर हो गए। जड़ता बनी चेतना सरसी उनकी तपस्या से, उनकी साधना से, उनके पवित्र आचरण से यहाँ का जड़ता जो है, जड़ चीजें भी चेतन सी बन गई और चेतन बन करके हंस पड़ी, हंस पड़ी, खिलखिला करके हंस पड़ी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, इस भारतवर्ष के जितने भी वन उपवन हैं वे शांति निकेतन हैं, वे तपोवन हैं जहाँ पर तपस्विनी और तपस्वी तपस्या करके इसे शांति निकेतन बनाते हैं। ज्ञान वस्ती और ऋषि मुनि, इसी धरती पर, इसी वन उपवन में हमारे ऋषि मुनि ध्यानिस्त होकर के, ध्यानमय होकर के कठिन तपस्या और साधना किया। ऋषि मुनियों ने इस धरती को पवित्र पवित्र बना दिया। चित नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी। यहाँ पर ऋषि मुनि ध्यानिस्त होकर के चित्त अंबर में, चित्त गगन में रमन करते थे, भ्रमण करते थे, जहाँ पर उनकी सत्य की किरणें पूरी धरती पर बिखरी और फैल गई। जहाँ के ऋषि मुनि, जहाँ के साधु सन्यासी ने सत्य की किरणें दर्शाई और सत्य पर चलने का मार्ग दिखाया। यही धरती है जहाँ पर गौतम जैसे, गांधी जैसे महान जन्म लिए, जो सत्य का राह दिखाए और सत्य पर चलना सिखाए। आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगी मंत्रोच्चारण। यह धरती युद्ध से खंड खंड हो गई है, महाभारत जैसे और राम लक्ष्मण जैसे, रावण और राम जैसे महान युद्धों से यह धरती खंड खंड हो गई थी, और प्रकार के युद्धों से, यातताइयों के युद्धों से, आक्रमण से यह धरती खंड खंड हो गई। लेकिन आज पुनः यह धरती मंत्रों उच्चारण करेगी। वह वसुधैव बना कुटुंबकम, इसी धरती से यह महान विचार दुनिया के मानस पटल तक पहुंचा कि यह पूरा धरती एक परिवार की तरह है। हम भारत के लोग पूरे धरती को अपना वसुधम कुटुंबकम समझते हैं, पूरे वसुधा को अपना एक परिवार समझते हैं। यह उपदेश पूरे विश्व तक पहुंचा। उसके मुख पर ज्योति नवल सी, यह कुटुंबकम का जो हाव भाव है, जो पवित्र विचार है, आज दुनिया के मुख पर एक नवल सी, एक नई किरण सी चमकती हुई दिखाई देती है। सुमित्रानंदन पंत जी का अंतिम कथन है, जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि करियसी। इसलिए सत्य ही कहा गया है, कवि का सत्य वचन है कि यह जननी हमारी जन्मभूमि जो है अपनी माता के सदृश है, और यह स्वर्ग जैसी है, स्वर्ग जैसी करुणा रखती है, स्वर्ग से जरा भी कम नहीं है। इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता में अपने भारतवर्ष का गौरवगान किया है। मैंने आप लोगों को प्रथम पाठ प्रिय जन्मभूमि पढ़ाया। इसमें आप लोग को जहाँ भी कठिनाई हो, सस्पिशन हो, कोई भी संदेह हो, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और मैं सारी समस्याओं का पुनः निदान करूँगा। आज के लिए धन्यवाद। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.